ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल दो साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भागे। नहीं, अभी भी असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो दो ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त की चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए। अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं। तो बोले, फिर आप उनके हो कैसे गए? बोले, निश्चित ही किसी महत पुरुष की चरण रज मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जिस चरण रज के मेरे मस्तिष्क पर लगने से मैं ठाकुर जी को भा गया, मैं उनको भा गया, और जब मैं उनको भा गया तो उनका मेरे प्रति सहज प्रेम हो गया। और वे जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को आप प्रिय लगोगे कब? जब किसी महत पुरुष की चरण रज लगी हो, किसी संत के चरण रज या किसी संत का संस्पर्श, किसी महाभागवत का संस्पर्श आपसे हो गया हो। संस्पर्श का मतलब क्या है? उसकी चरण रज प्राप्त हो गई हो, उसके प्रसाद का कोई कण प्राप्त हो गया हो, या उसने दृष्टि भर के आपको देख लिया हो और उसके मन में ये बात आ गई हो कि आपके चित्त में प्रेम आ जाए, तो उसके चाहने से आपके चित्त में वो प्रेम आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपसे प्रेम कर लेंगे। सीधी बात प्रहलाद जी कहते हैं, जब तक कोई महत् पुरुष हमारे प्रति ये भावना नहीं रखता कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगें, तब तक हम ठाकुर जी के हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितनी कथा सुन ले, चाहे कोई कितना मन बना ले, निश्चित ही कोई महत् पुरुष हमारी ओर दृष्टि करके ये भाव रख लेता है, इसको ठाकुर जी प्रिय लग जाएं, ये कितना अच्छा है, इसको ठाकुर जी मिल जाए। उसी से ही कृपा होती है, उसी से ही ठाकुर जी मिलते हैं, ठाकुर जी मिलते हैं। प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था। गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि ये खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। तो एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है। सूरदास जी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े
वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे में तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो कियो सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके। और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण ना देखो। तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दैत्य बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत्पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। आप विचार कर लेंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, इसलिए प्रार्थना है। अच्छा एक और बात, ये निवेदन भी नहीं करना सब जगह जा जा करके आप रोने लग जाओ महाराज जी आप मन में सोच लो कि हमको ठाकुर जी मिल, ऐसा नहीं। तो एक होता है जिद करके प्रॉपर्टी अपने नाम कराना, और एक होता है कि अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रिया से माता पिता का मन मोह लिया, तो माता पिता के मन में आया कि भाई पूरा हिस्सा इसी को देना चाहिए, और उन्होंने बिना कुछ कहे पूरे दस्तावेज पर नाम लिख दिया, बोले सारी प्रॉपर्टी तेरी। ठीक वैसे ही वैष्णव जनों को, ब्रजवासी जनों को, संत जनों को, भक्त जनों को अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से इतना प्रसन्न कर दो कि वो आपकी ओर और आपके विचार और क्रियाओं को देख करके उनके मन में अपने आप आ जाए, ये इतना अच्छा है, इसको ठाकुर जी कभी मिल जाए। ये विचार उनके चित्त में आ गया, उसी दिन ठाकुर जी मन बना लेंगे मोह याते मिलनो है। क्यों? क्योंकि एक रसिक ने मन बनाया कि मैं याते मिलूं। ये बात कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। कितनी ऊंची बात है। ठाकुर जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किशोरी जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किसी से प्रार्थना नहीं करनी, बस कथाएं सुन के, सत्संग सुन के अपना निर्माण ऐसा कर लो कि कभी कोई महान भक्त आप पे रीझ जाए। ठाकुर जी रीझ है ना रीझ है चलेगो, कोई भक्त रीझ जाए वही तो काम है जाए। वो संत चरण रज। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जन्म जयंती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले, ये बात तो सबको पता है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा में रहते थे कि कोई इन पर आंच ना आ जाए। स्वयं देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से, लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आपने देखा? उनका जीवन कैसा था, उनका भाव कैसा था? एक प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए, तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए।
सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं। बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है, बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया, हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो ब्रजरज जिसमें श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभाजी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभाजी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मत न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्ये त्रिगृहै व्रतानाम् आदान्तगोभे विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। इसलिए किसी भक्त को रिझाओ, प्रयास करो कि हमारे भाव से, स्वभाव से, विचार से
कोई रसिक हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, और वो प्रसन्न है गयो तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठाकुर जी को रीझना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो उत्पत्ति पालन और प्रलय करते हैं, जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम